अगर आप भी अपनी लाइफ को एक न्यू स्टार्ट देना चाहते हो तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 7 ऐसी चीज़ें जो कि आपको रोज़ करना शुरू करनी चाहिए, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी लाइफ को मीनिंग देने में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी हेल्प करेगी अपनी लाइफ को एक न्यू स्टार्ट देने में, वो है कि आपको जल्दी उठना शुरू करना होगा। इस चीज़ से हम सभी लोग स्ट्रगल करते हैं और हम सभी को अपनी लाइफ में काम करना है, कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है जिसके लिए हम इस दुनिया में लाए गए हैं। हम लोग इस दुनिया में आराम करने के लिए नहीं आए हैं, हमें यहाँ पे भेजा गया है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, ताकि हम इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बना पाएं। तो इसलिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा और अपने सपनों के लिए आपको काम करना होगा। दूसरी चीज़ जो आपको रोज़ करना शुरू करनी है वो है एक्सरसाइज। आपको अपनी बॉडी को रोज़ मूव करना है। अब वो आप एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं, आप रन कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, पर आपको अपनी बॉडी को रोज़ मूव करना है। और हमें एक्सरसाइज इसलिए नहीं करनी कि हम अच्छे दिख सके या हम दूसरों को दिखा सके, हमें इसलिए नहीं करनी है। हमें एक्सरसाइज करनी है अपनी मेंटल और फिजिकल पावर बढ़ाने के लिए। आपको रोज अपनी लिमिट को पुश करना है, खुद को एक नया चैलेंज देना है, ताकि इन मुश्किलों का सामना करके आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर पाए और उसे डिसिप्लिन बना पाए। इससे ये होगा कि आपकी कोई भी फिजिकल वीकनेस या फिर आपकी लेजीनेस या आपका कंफर्ट ढूंढना, ये सब आपके काम के बीच में नहीं आ पाएगा और आप अपना काम अच्छे से कर पाओगे। और ये सब करने का मेन पर्पस ये है कि आपको अपने माइंड को और अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है हर सिचुएशन के लिए, ताकि आप कैसे भी सिचुएशन में आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओ। तीसरी चीज़ जो आपको करनी शुरू करनी है वो है जर्नलिंग। जर्नलिंग मतलब होता है कि हम अपने थॉट्स को एक डायरी में लिखते हैं, और सिर्फ डायरी में लिखते ही नहीं हैं, हम ये भी देखते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और हम उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है या नहीं, और अगर उसमें कुछ गलत है तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं जर्नलिंग। तो आज तक जितनी भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें से बहुत सारे लोग जर्नलिंग यूज़ करते हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। जो भी चीज़ें आपके मन में हैं वो आपको एक पेपर में लिखने की आदत डालनी होगी, ताकि आप ये देख सकें कि जो आप सोच रहे हो वो एग्जैक्टली क्या है। अगर आप कोई ऐसी चीज सोच रहे हो जो आपको अंदर अंदर परेशान कर रही है, तो जब आप वो सामने चीज लिख दोगे तो आप उस पे सोच पाओगे। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारे मन में बातें चलती रहती हैं तो वो बस चलती रहती है और हम परेशान होते रहते, हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। पर जब वही चीज हमारे आंखों के सामने आ जाती है एक पेपर पे, तो फिर हम सोच पाते हैं कि यार अभी मेरी क्या सिचुएशन है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है और इसको लेके मुझे क्या करना चाहिए। इस चीज की क्लैरिटी भी हमें मिल जाती है। और ये चीज आपको एक और सिचुएशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि मान लीजिए आपको किसी इंसान को कुछ कहना है, पर आप इतने गुस्से में हो कि आप उसको नहीं कहना चाहते क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा। तो किसी इंसान को हर्ट करने से अच्छा है कि आप वो चीजें पेपर पे लिख दो, तो जो आपका माइंड है वो भी रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि जो आपके माइंड से वो थॉट्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे और वो पेपर पे आ जाएंगे और उस इंसान को हर्ट नहीं होगा और आप भी बेटर फील करोगे। जर्नलिंग की सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको मेंटल क्लैरिटी देता है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, और जो आपका मेंटल स्ट्रेस है वो भी ये बहुत हद तक कम कर देता है। इसलिए आपको जर्नलिंग स्टार्ट करनी चाहिए। आपको अपने थॉट्स पे रोज रिफ्लेक्ट करना होगा, रोज एनालाइज करना होगा कि आप अभी क्या सोच रहे हो और क्या जो इंसान आप बनना चाहते हो, तो क्या ये दोनों चीजें अलाइन कर रही हैं। तो आपको अपने ड्रीम्स को, जो आपकी वैल्यूज है, जो आप बनना चाहते हो, उनको बार बार रिपीट करना है, ताकि आप उस चीज से अलाइन हो पाओ। जो आप बनना चाहते हो, आपके एक्शंस और आपके थॉट्स भी उनसे अलाइन हो पाए। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, पर आप 2-3 दिन उठे और चौथे दिन आप लेट उठे, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको 5वें दिन से फिर स्टार्ट करना है उसी डेडिकेशन के साथ। चौथी चीज जो आपको स्टार्ट करनी है वो है रीडिंग। आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है। मुझे पता है ये चीज कि हम में से बहुत सारे लोग रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, मेरा ही अपना इंटरेस्ट नहीं था, पर ऐसी कोई तो चीज होगी जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, या कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसको आप अभी फेस कर रहे होंगे। बस आपको उसी चीज से रिलेटेड बुक सर्च करनी है और फिर उसको पढ़ना शुरू करना है।
और आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे ये बुक ख़त्म होगी। आपको क्या करना है, आपको बस एक पैराग्राफ पढ़ना है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो स्टार्टिंग में, तो आप बस रोज़ बुक खोलने की आदत डालिए और उसके इंडेक्स पे रोज़ हाथ फेरिए। इससे क्या होगा कि जब आप बुक के पास रोज़ पहुंचोगे तो कभी ना कभी तो आपका मन करेगा कि आज मैं पढ़ के देखता हूँ। तो ऐसे आपको धीरे धीरे ये हैबिट डेवलप करनी है। आपको पहले एक पेज पढ़ना है और कभी भी आपको बड़ा गोल नहीं लेके चलना है, हमेशा छोटे से स्टार्ट करना है। क्योंकि होता क्या है कि हम अपने लिए कभी कभी बहुत बड़ा गोल स्टार्ट कर लेते हैं कि मुझे 10 पन्ने रोज पढ़ने हैं, पर जब हमने कभी पढ़ाई नहीं है तो ऐसा कैसे हो पाएगा। कभी कभी हम बुक इसलिए भी जल्दी फिनिश करना चाहते हैं क्योंकि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं हम उसका सॉल्यूशन चाहते हैं। तो इस इंटरेस्ट में बहुत सारे लोग बुक पढ़ भी जाते हैं जल्दी, पर जिन्होंने कभी आउट ऑफ सिलेबस बुक नहीं पढ़ी है उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको एक पेज से स्टार्ट करना है, आपको बहुत बड़ा गोल खुद के लिए नहीं बनाना है। फिर ऐसे एक एक पेज करके आपको खुद के लिए बढ़ाते जाना है पर वीक, और आप ये बुक फिनिश कर लोगे। बुक्स पढ़ना हमारा इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोग जो एक्सपर्ट्स हैं हम लोग उनकी मिस्टेक से सीख जाते हैं। नहीं तो अगर हम खुद की मिस्टेक से सीखते हैं तो ये चीज़ हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर देती है। इससे बेटर है कि जिन्होंने ऑलरेडी वो मिस्टेक कर रखी है हम उनसे सीख लें और उन्होंने उस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या किया हम भी उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। बिना पढ़ाई के ना नॉलेज आती है और ना विजडम आती है, और इनके बिना हम अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाते, और जब हम अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं लेते तो फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना बहुत ज़रूरी है। और मेरी एक बात याद रखिएगा कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको सही चीज़ पढ़नी है और सही तरीके से पढ़नी है। पांचवी चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको वॉक के लिए जाना है रोज़। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वॉक पे जाने से आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, पर जब आप वॉक पे जाओगे तो आपके माइंड को फ्रेश एयर मिलेगी जिससे कि आपका जो माइंड है वो नॉरिश्ड होगा और जो आपकी ब्रीदिंग है वो भी अच्छी हो जाएगी, जो कि हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जब आप अपने घर से निकलोगे वॉक के लिए तो आप ये नोटिस करोगे कि जो आपके दिमाग में जो आप परेशान थे आप वो भी नहीं रहोगे, आप अपने दिमाग से निकल आओगे कहीं ना कहीं। और आजकल जो हम लोग एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि हम लोग पूरे पूरे दिन या हफ्तों अपने कमरे में ही बिता देते हैं, हमारी वो आदत भी ठीक हो जाती है। हम नेचर में निकलते हैं और नेचर की ब्यूटी को देखते हैं। तो जब हम नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा मन होता है वो शांत हो जाता है, हम अपने वर्क में क्रिएटिव हो पाते हैं, हमें अपनी लाइफ के बाकी एरियाज के लिए भी नए आइडियाज मिल पाते हैं, हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाती है और हम एक बेटर पर्सन बन पाते हैं। छठी चीज जो आपको करनी शुरू करनी है वो है आपको डीप वर्क के लिए टाइम निकालना है। मतलब ये कि आपको अपने रोज के फोकस के लिए और अपने रिफ्लेक्शन के लिए टाइम निकालना है। आपको अपने सामने आने वाले हर काम को ऐसे करना है जैसे ये आखिरी काम है जो आप अपनी लाइफ का कर रहे हो। आपको इतने फोकस के साथ वो काम करना है, आपको अपना हर मिनट पूरे फोकस के साथ देना है उस काम में। आपको एक टाइम ब्लॉक करना है और उसमें अपने फोन को किनारे रख देना है, और अगर आप अपने लैपटॉप पे या पीसी पे काम कर रहे हो तो जितने भी अदर टैब्स हैं जिन पे आपका काम नहीं है आपको वो सब बंद कर देने हैं। और मल्टीटास्क करने का तो आपको बिल्कुल ट्राई नहीं करना है, बस जो काम आपके सामने है उसमें आपको अपना हर मिनट पूरे फोकस के साथ लगा देना है। सातवीं चीज जो आपको करनी है वो शायद आपको थोड़ा डिप्रेस कर दे, पर ये सच है, और जो लोग इस चीज पे वर्क करते हैं वो अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे जीते हैं। तो वो सातवीं और लास्ट चीज है कि आपको अपनी डेथ के बारे में सोचना है। हम लोग यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं हैं, ना मैं ना आप, हम लोग यहाँ से जाने के लिए ही आए हैं। और ऐसा नहीं है कि जो हमारी लाइफ है वो शॉर्ट होती है, हम लोग अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और सोचिए हम लोग कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं अपने मोबाइल पे स्क्रॉल करते करते, और हम लोग ज़्यादा जीना चाहते हैं पर जो हमारे पास टाइम है हम उसको वेस्ट कर देते हैं। तो ये तो कितनी अपोजिट चीज़ें हैं। और हम लोग अपना टाइम भी इसीलिए वेस्ट करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, पर सच्चाई ये है कि हम में से किसी को नहीं पता कि किसका लास्ट टाइम
कब होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप खुद को बेवकूफ ना बनाओ ये कह के कि मेरे पास कल है। आप आज अच्छे बन सकते हो, अभी अपना बेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यही एक चीज हमारे पास है नाउ।